और ले भी यार, दवाई कितनी देर लगाएगा? बस अब्बा आ गया, पानी भर रहा था। ये लो अब्बा, उठो दवाई लो। आ गया, आप दवाई खाओ, मैं दरवाजे पे देखूं कौन है। अब्बू पूछ रहे हैं आप लोग कमेटी कब तक देंगे? ओ भाई मिल जाएगी कमेटी, मिल जाएगी, खा थोड़ा रहे हैं, शाम तक पता करना। चले ठीक है, फिर शाम तक पहुंचा दीजिएगा, मैं अब्बू को जाके कह देता हूँ। अब्बा, अब्बा, लगता है हो गया बेहोश। गुड हो गया जी। अब इन कागजात के मुताबिक सिर्फ आप हैं उस घर के मालिक। यानी अब मेरे भाई वगैरह तो कुछ नहीं कर सकते ना? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है, मैं नईम इकबाल भट्टी अपना घर सिर्फ अपने बड़े बेटे के नाम करता हूँ, क्योंकि उसने मेरी खिदमत बहुत की है। जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है वकील साहब, अब मैं जाके उनके लिए किराए का घर ढूंढता हूँ ताकि वहाँ उन्हें भेज सकूँ, क्योंकि घर तो मैंने भेज देना है। जी बेहतर, अब मैं जरा बाकी मामलात कर लूँ। प्लान काम कर गया। अरे अच्छा हुआ कि ये दोनों भी आज काम से जल्दी आ गए वापस। चलो भाई, आप लोगों के लिए मैंने किराए का घर ढूंढ लिया है, सामान पैक करो अपना। किराए का घर? और खैर तो है, अपना घर छोड़ के हम क्यों जाएं किराए के घर में? अपना घर? वो कोई अपना शपना नहीं है, ये घर सिर्फ मेरा है, अब्बा ने खुद किया है मेरे नाम। तेरे नाम? बेटा मुझे पहले ही शक था तेरी नियत पे, इसीलिए तो। वैसे अब्बा क्या सोचा है, कल को ये मकान किसके नाम करना है? किसके नाम क्या मतलब? तुम तीनों भाइयों के नाम करूंगा और क्या। तीनों के नाम? लेकिन अब्बा उसामा के पास तो दुकान है पड़ी और सुफियान ने भी प्लाट ले लिया है, वो क्या करेंगे मकान? वो सब उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है, मैंने तो सारी जिंदगी टीचिंग करके बस यही मकान बनाया है। सब बच्चों में बराबर में बांटूंगा, क्यों किसी की हक तलफी हो। सही सही, चलें जैसे आपकी मर्जी। वकील साहब, मकान मेरे अब्बा जी के नाम है और मेरे दो छोटे भाई भी हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ मेरे नाम हो जाए। तो आप फिक्र क्यों करते हैं, मैं कागजात तैयार करवा देता हूँ, आप उनके अंगूठे लगवा लीजिएगा। अंगूठे लगा देंगे वो लगाए ना लगाए, मेरे पास और तरीका भी है पड़ा, उनको बेहोश करके मैं खुद ही लगवा लूंगा अंगूठे। जबरदस्त, बस एक दफा अंगूठे लग जाएं फिर मेरा काम है। अंगूठे तो लग जाएंगे, लेकिन बयान की जरूरत नहीं होगी क्या? जब अंगूठे ही उनके लग गए तो कैसा बयान? आप ही मालिक, अब अपने अंगूठों को तो चैलेंज नहीं ना कर सकते वो। हाँ वकील साहब, ये तो आपने ठीक कहा है। ये ले, इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, अब्बा जी का नाम, मकान वगैरह सब कुछ। आप करें कागजात तैयार, फिर मुझे बता दीजिएगा। नईम इकबाल भट्टी टीचर। नईम इकबाल भट्टी, ये तो मेरे उस्ताद थे। अच्छा, तो ये उनका बेटा है, मुझे उन्हें बताना होगा। अच्छा किया बेटा जो तुमने मुझे सब कुछ बता दिया, मुझे तो उसकी नियत में पहले ही शक हो रहा था। जी सर, वो यही चाहता है कि आपका घर सिर्फ उसी के नाम हो, इन दोनों को कुछ ना मिले। क्यों ना मिले, ये मेरे सगे बेटे हैं, कोई सुतेले नहीं। बस बेटा तुम्हारी मेहरबानी होगी कि कागजात ऐसे तैयार करवा दो कि एक हिस्सा मेरे नाम और बाकी इनके नाम हो जाए, बड़े बेटे को कुछ ना मिले। ठीक हो गया सर, आपके अंगूठे लगते ही मकान आप तीनों में तकसीम हो जाएगा। और हुक्म। बस बेटा शाबाश, एक मुखलिस शागिर्द होने का फर्ज अदा कर दिया आज तुमने। जी सर, मैं आपके कहने के मुताबिक कागजात तैयार करवा के उसे बुला कर दे दूंगा। अल्लाह हाफिज। बेहोश करके अंगूठे लगवा लेंगे? भाईजान ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? तो बेटा हसद बड़ी गंदी चीज है, वो ये नहीं देखता कि आगे सगे भाई हैं या बाप।
क्या फायदा हुआ फिर हसद से? निकम्मा तो था ही, घर भी हाथ से गवा बैठा। नियत का फल तो फिर मिलता है ना बेटे। मैं तो बस इस इंतजार में हूँ कि वो अंगूठे लगवाने के लिए कौन सी गेम करता है। ये लो अब्बा, उठो दवाई लो। आ गया, आप दवाई खाओ, मैं दरवाजे पे देखूं कौन है। अब्बा, अब्बा, लगता है हो गया बेहोश। मत भूल के बाप बाप ही होता है। अब फैसला मैंने करना है कि अपना हिस्सा तेरे नाम करूं कि ना, क्योंकि ये तो अपना हिस्सा लेके बैठे हैं। वाह अब्बा जी, कमाल कर दिया आपने तो। अब्बा गलती हो गई मुझसे, मैं लालच में आ गया था। वाकई आपने सही कहा था, उसामा की दुकान और सुफियान का प्लाट देखकर मेरे अंदर हसद आ गया था कि मैं निकम्मा कुछ नहीं कर सका, चलो मकान ही नाम करा लूं। और वो भी तेरे हाथ ना आया। इसीलिए कहते हैं कि इंसान हसद की आग में अपने आप को ही जलाता है, किसी और का कुछ नहीं जाता। मुझे माफ कर दें आप भी और मेरे भाई भी कि मैंने उनके लिए ये सब सोचा। बाकी मैं खुद चला जाता हूँ इस घर से, क्योंकि इस घर में मेरा तो अब कुछ भी नहीं है। ओए इधर आ, मेरी बात सुन, बैठ इधर। माना कि तेरा इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तेरा बाप जिंदा है अभी, और बाप तो औलाद की गलतियों को माफ कर देता है। बहुत बड़ा दिल होता है उसका, और भाइयों की कामयाबी पे खुश होते हैं, हसद नहीं करते। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।